हे जी, आपको मालूम होना चाहिए आत्मा का पंडित साहब मात्र सहज गुण, केवल ज्ञान, केवल दर्शन ही है, वही चेतन भूत है। शेष जो गुण है वो कर्म सापेक्ष ही है। अब आइए मित्र, इसलिए पंडित जी सारे चतुष्टय आप स्वीकार कीजिए, लेकिन इनमें आपको अंतर्निहित ही मानना पड़ेगा, अलग से कोई कथन आगम नहीं करेगा। बस अब वैसा आप शाम को मान लोगे। आप ऐसा करो, सर्वा सिद्धि मेरे पास से ले जाओ, तो फिर आप वहाँ पढ़िए, अभी मानते आप। ठीक है, आइए पंडित जी। तो मतलब जो सहज भाव है, सहज भाव को आप जो है ना हर जगह मत लगाना, अन्यथा सहज भाव लगाओगे ना अनर्थ पे महा अनर्थ हो जाएगा। सब जगह सहज भाव लगाओगे घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। पंडित जी कोई जीव, इसलिए हाँ अब ऐसा बोलिए, जो जीव सर्वथा सहज लगाता हर क्रिया में। अब पंडित जी का अभिप्राय को सुनिए आप, जो जीव हर क्रिया में सहज भाव लगा रहा है, तो कल अशोक जी ने जो ना, अशोक जी ने मित्र कोई की बेटी बहू को खोटी आंख से देख लिया और पंडित जी समझाने गए, अशोक तुमने ऐसा क्यों किया? बोले भैया जी सहज भाव है। तब पंडित जी कहेंगे बेटा ये सहज नहीं है, ये कर्मज भाव है। इसलिए हर क्रिया में सहज मत खोजो, वहां अपनी वासना को भी स्थान दो, अपने राग को भी स्थान दो और विभाव दशा को भी स्थान दो। हर जगह सहज खोजोगे अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। उसका परिणाम ये निकला कि जिन लोगों ने सहज सहज कहना प्रारंभ किया, तब आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी को प्रमेय मात्र जैसे ग्रंथ में सहज भाव का खंडन करना पड़ा। आइए देखो, पंडित का अभिप्राय गलत में समझना आप लोग, वे उसको खुलासा कराना चाह रहे थे। हो गया, अब आगे चलते हैं। ज्ञान दर्शन लब्धे चतुस्र के त्रिपंच भेदा सम्यक चार सीमाश्च। चौस्मिक भाव एक नवीन धारा को भी आप समझते जाइए। आपकी दृष्टि में नवीन है, धारा है सब प्राचीन है। जब तक जीव को ज्ञान नहीं है उसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा प्रभु वैसा बोलेगा। इसलिए आइए मित्र, लव कुछ तत्ता सो चल रहा है बेटा। अब आज तुम सोच रहे हो ये, हम तो सोचते थे कि बहुत सरल ग्रंथ है। ज्ञान, चार ज्ञान चौस्मिक हैं, एक ज्ञान क्षयिक मात्र केवल ज्ञान। दर्शन तीन दर्शन, अज्ञान तीन मित्र, अज्ञान कुमति कुश्रुत कोवधि, ये चौस्मिक है। चार ज्ञान तीन अज्ञान, तीन दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि, ये चौस्मिक है। और लब्धियां पांच लब्धियां, दान लाभ भोग वीर्य, ये क्या है? चौस्मिक है। सम्यक्त चौस्मिक सम्यक्त, चारित्र चौस्मिक चारित्र, और संयम सीमाश्च। संयम सीमाश्च पंचम गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान? पंचम गुणस्थान। एक प्रश्न आया मेरे पास अभी भिलाई से कि महाव्रती के छठवें गुणस्थान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें समझना चाहिए,
उन्होंने हेतु दिया, आर का भी तो महाव्रती है, इसलिए पंचम गुण स्थान में महाव्रत होता है। ये उनका निजी हेतु है, पर उनको ये समझना चाहिए जिसने प्रश्न किया है कि मित्र संयम है, संयम जो पंचम गुण स्थान है, जहाँ संयम और असंयम दोनों हो, उसका नाम संयमा संयम। जो तस्वाहो विरदो अवरो थावर बहुदो एक समय में जीवा विरदा हृदय जणिकमयी, गुम्मट सा जीव कांड में ये पंचम गुण स्थान की परिभाषा है। जो तस्वाहो विरदो, त्रस हिंसा से तो विरक्त है और स्थावर हिंसा से विरक्त नहीं है, एक समय ही जीव के संयम व्रत भी है अव्रत भी है, इसका नाम संयम संयम है। आर का जो माता है वो पंचम गुण स्थान वृत्ति है। महाव्रत उसके जो है उपचार से महाव्रत हैं। उपचार महाव्रती छठवां गुण स्थान वृत्ति नहीं होता। जो उपचार महाव्रती है वो छठवें गुण स्थान वृत्ति नहीं होता। जो पूर्ण महाव्रती है वही छठवें सातवें में होता है। इसलिए आर का माता जी महाव्रती अवश्य है, लेकिन कौन सा महाव्रती? उपचार महाव्रती कहने में किसी को कोई विकल्प नहीं है, बराबर। परंतु वह पंचम गुण स्थानवृत्ति होने पर भी देश संयमी नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए कहा है छुल्लिका की दीक्षा अलग है, वो आर्का की दीक्षा अलग है। इस दृष्टि से उसके उपचार महाव्रत देश संयम की व्याख्या नहीं करता है, उसको सकल संयम की व्याख्या की जाती है। परंतु गुणस्थान जो है वो जो कह रहा है सर्वघाती प्रकृति अभावित है, और देश घाती संजन कसाय के उदय होने पर जो जीव की परिणाम की दशा है उसका नाम छठवां गुणस्थान है। ऐसा आर्काओं की नहीं है, इसलिए वो मित्र पंचम गुणस्थानी है। पंचम गुणस्थान में मित्र साधु परमेष्टि नहीं होते हैं, साधक होते हैं। और जो कोशिश में लगे हुए हैं पंचम गुणस्थान में साधु परमेष्टि लगाने में लगे हैं, वे अपनी कोशिश करते रहने तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन श्रद्धा दीपक यही रखना, जिन शासन में साधु साध्वी शब्द आया है, भिक्षु भिक्षुणी शब्द आया है, ये सारे शब्द स्वीकार कर लेना। साधु साध्वी शब्द भी आया है, ये सारे शब्द स्वीकार कर लेना। लेकिन वास्तव में जो नमोस्तु का पात्र है पंच परमेष्टि, वो दिगंबर मुनि, आचार्योपाध्याय साधु और अरहंत सिद्धि को ही स्वीकार किया है। प्रमाण दूं, ग्रंथ का नाम लिख लेना। आज नित्य सार समुच्चय आचार्य इंद्र नंदी स्वामी ने ये व्याख्यान किया है, किसको कैसा अभिवादन करें, मुनि को क्या बोलें, क्षुल्लक को क्या बोलें, मित्र आर्का को क्या बोलें, ये सारी व्याख्या उन्होंने की है। इसलिए जहाँ लघु नंदन मुनिराज के क्षुल्लक ये लग कहलाते हैं, वे लघु नंदनी हैं। मुनिराज भी जिनराज के लघु नंदन हैं, लघु नंदनी हैं, जिनराज नहीं है। इसका ध्यान रखें, क्योंकि अतिरेक में कहीं समन्वय नहीं होता। फिर अतिरेक में समन्वय नहीं होता, और जहां लोग अतिरेक कर देते हैं फिर वहां विसंवाद खड़ा होने लगता है, बराबर। इसलिए संयम संयम जो है ये देश संयम है। कौन पूछ रहा है? जल्दी करो भाई, जल्दी करो, समय नहीं है। ये तत्वांशु चल रहा अभी तो मित्र, ठीक, मैं आपका उत्तर देता हूं। पंडित जी, आप पूछते ही रहोगे कि कुछ मेहनत भी करोगे मेरे साथ,
मेहनत करिए। मेरे पास हमारे कक्ष में, पंडित इधर देखो, हमारे कक्ष में स्वामी कार्तिक उपेक्षा नाम का ग्रंथ विराजमान है, और उस ग्रंथ में जो लिखा है 360 नंबर की गाथा देखना, ठीक है। इसलिए आपको उस ग्रंथ में देख करके आपका समाधान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अपन। इसलिए हमने आपको देखो प्रमाण दे दिया। अब आपको वहां देखना कौन से ग्रंथ में, कार्तिक उपेक्षा में, ठीक है। साठ मतलब 3 प्रकार के पात्र होते हैं, और तीनों प्रकार के पात्र की आपको यथायुग जो है नवदा भक्ति करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान से तस्लिशा त्रिश कई 61 भेदा। औदिक भाव, इस सूत्र आपको समझने का है। गति मित्र, संक्रमण अपकर्षण, इसको मस्तिष्क में बिठा के रखना, फिर सारी बातें करते रहना। समता के लिए समझना और सिद्धांत के लिए समझना, ये भी ध्यान रखना। कुछ विषय समता के लिए होते हैं, उन्हें सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए, और समता के विषय को सिद्धांत बना रहे हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी चल रही है। अब समता का विषय क्या, सुनिए आप। ऋषभ बेटे, जो होना है नियत है, इसे कौन टाल सकता है? विकल्प मत करो। ये कब कहना, जब दुर्घटना घट जाए। एक व्यक्ति बिजली के खंभे पर काम कर रहा था बेचारा, अचानक किसी ने लाइट खोल दी, वहां का वहीं टपक के गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। सत्य घटना है। विद्युत विभाग ने, सुब्रत सागर जी, सभी जगह सूचना फैलाई, बादल गरजे, पानी गिरे, तूफान आए, कि आप लोग, हम भी तो आपके घर के इंसान हैं, फोन लगा लगा इतना तंग करते हो, अच्छी बात नहीं है। हम आपके घर में प्रकाश ही तो भेज रहे हैं, यदि तूफान आ रहा, बिजली काट दी है, तो फोन पर फोन लगा करके और फिर अधिकारियों नेताओं को तुम दबाव करा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपके बीच का ही लड़का टपक के गिर के मर गया। ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको तो अपना घर का प्रकाश दिखता है, तुम्हें ये नहीं दिखता कि कितनी बड़ी रिस्क लेके वो चढ़ गया बेचारा। इधर तुमने फोन लगवा दिए नेताओं से, चालू करने वाले ध्यान नहीं दे कि ऊपर चढ़ा है, वो बस चालू की लाइन, बेचारा वहां खत्म हो गया। अब ठहरिए, अब क्या कर सकते हैं, उसकी ऐसी होनार थी, वो तो खत्म हो गया। तो फिर ठीक है, नंगे तारों पे सबको चढ़ाते जाओ और कहते जाओ सब उसकी होनार ऐसी थी। इसलिए मित्र, होनहार को वस्तु नहीं, जिसमें कार हो ये होनहार है। पंडित टूरमल जी बोल रहे हैं, विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे। दीपक, जितने तुम्हारे जैन दर्शन के भेद प्रभेद हैं, हमने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, और जिनमें ज्यादा विवाद था उनको और अच्छे से पढ़ा।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमने जो पढ़ी है वो मूल टोडरमल जी की ढूंढारी, जो वर्तमान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक है उसमें बहुत कुछ मिलावट है। पंडित जी जो मूल ढूंढारी में है उस गुटके में इतना है नहीं जो अभी लिखा रखा है। इसलिए आगे आइए, गुटका बहुत छोटा पंडित जी, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। आइए, अब प्रश्न ये है कि मित्र ऐसा नहीं है पंडित साहब, अज्ञानता से तुम नंगे तार छू लो और बोलो होनहार ऐसी है। हे मित्र, ऐसी होनहार नहीं है, विवेक भी भगवान ने बोला है, पुरुषार्थ भी भगवान ने कहा है। इसलिए भगवान ने मित्र आपको पांचों संभाय की व्याख्या की है, ये पांचों संभाय समझना चाहिए। आइए, गति औदिक भाव आया, देव, नारकी, त्रियंश, मनुष्य, ये औदिक भाव है। अब इसको कैसे लगाएंगे, ठहरिए। अपनी समता के लिए, जगत से दुश्मनी मिटाने के लिए, माना कि एक युवा है बेटा, ठीक है, उस जीव ने शादी करा ली, संतान को जन्म दिया। अब आपके राकेश पंडित जी ब्रह्मचारी बन चुके हैं। अरे ब्रह्मचारी आप आज बन गए हो, इसके पहले तो आपने तो बेटे को जन्म दिया है। तो वृत्ति बनते ही विवेक नहीं नष्ट हो जाना चाहिए। बहुत गहरे में सुनना, वृत्ति बनते ही विवेक पलायन नहीं करना चाहिए। आप वृत्ति बने हो तो मित्र अपने ही बेटे को एकदम नंगे करने खड़े मत हो जाइए आप कि मुनि बन, नहीं, गलत है तुम्हारा। साधु बनना ये तुम्हारे वृत्तिपने का लक्षण नहीं है। सामने वाले को वैराग होगा, वो साधु बनेगा। आप अपनी युवावस्था का चिंतन करो ना, कैसे जीते थे। यदि आज उसने अपनी युवावस्था के नियोग से शादी कर ली है तो शुभ्र सारे त्यागियों को समझाइए कि आपको बहुत गहरे में नहीं जाना चाहिए ग्रस्तों के, अन्यथा सारे त्यागी समाधि ले लो।